हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीएमए फाउंडेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर है अपना परमुटेशन। ठीक है, इसमें दो चैप्टर हैं आपके, एक है परमुटेशन, एक है कॉम्बिनेशन। तो पहले जो है हम परमुटेशन के जो बेसिक क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले सभी लोगों से यही कहना है कि आपका जो बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन है, फॉर्मूले हैं, एनपीआर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसमें देखो मैं आपको, क्योंकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, तो एक फॉर्मूला जो एनपीआर का फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक, एन माइनस आर। एनपीआर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल का एन माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है। जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू अगर दे दे, जैसे आपसे बोले 5p2 का वैल्यू कितना होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, ये 3 हो जाता है। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है और इसका वैल्यू 6 होता है, तो ये 20 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको शॉर्टकट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी अपने को समझना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में, इस पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, उसी शॉर्टकट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 5p2 को कैसे लिखते हैं, देखो समझना आप। 5 को रिवर्स ऑर्डर में दो फैक्टर तक लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, बस यही आंसर है। आपके पास लिखा हुआ है 6p2, तो 6 को रिवर्स ऑर्डर में दो फैक्टर तक लेके जाना है। 6 इंटू 5, दो फैक्टर तक, दो तक नहीं लेके जाना, दो फैक्टर तक लेके जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 5 जा 30, कुछ इस तरह से होगा ये। ठीक है, तो ये बेसिक था, ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम लास्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो आपको क्या दे रखा है, इसको 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 6 7 8 और 9, इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। अगर आपको इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 मिसिंग है, आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे फैक्टोरियल 4 और डिवाइड करा दोगे फैक्टोरियल 4। ऐसा आपने क्यों किया? फैक्टोरियल 4 को जब इन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे ये 1 से लेकर 9 तक हो जाता है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 9, तो ऊपर वाला पोर्शन तो फैक्टोरियल 9 हो जाएगा और नीचे वाला पोर्शन फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इसका करेक्ट आंसर है अगर फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। देखो अगर फैक्टोरियल्स का आपसे कभी भी एलसीएम पूछे तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, जो सबसे लार्जेस्ट फैक्टोरियल है वही आंसर है। तो लार्जेस्ट फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5 है, और फैक्टोरियल सबका वैल्यू आपको पता होगा, इसका वैल्यू 120 होता है, इसका वैल्यू 24 होता है, इसका वैल्यू 6 होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फैक्टोरियल 5 भी अगर ऑप्शन में होता तो हम उसको टिक कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे 120 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि फैक्टोरियल 5। ठीक है, यहां तक जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वही अपना आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टोरियल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर्स ऑफ रेनबो अरेंज सो दैट रेड एंड ब्लू कलर ऑलवेज सेपरेटेड। जो रेनबो के कलर होते हैं वो क्या होता है, विबग्योर। इसमें से ब्लू कलर और रेड कलर ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए। तो देखो इसके अंदर अपन गैप मेथड यूज करते हैं। गैप मेथड क्या होता है, सबसे पहले जो बचे हुए आपके पास कलर्स है VI G Y और O, ये आपके पास 5 बचे हुए कलर्स हैं और ब्लू और रेड को हमने साइड में कर दिया। अब इन 5 कलर्स की वजह से 1 2 3 4 5 6 जितने आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे एक ज्यादा गैप जनरेट होता है। तो यहाँ पे गैप कितने जनरेट हो गए, 6 गैप जनरेट हो गए। पहले हम क्या करेंगे, इन 6 गैप्स में जो आपके पास ब्लू और रेड कलर है, यानी ये दो ऑब्जेक्ट है जो आपके पास इन 6 गैप में दो कलर हैं, कौन कौन से, ब्लू और रेड, उनको फिट करना है, उनको अरेंज कराना है। तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से आपको क्या करना है, दो प्लेस को सेलेक्ट करना है और वहां पे इन दोनों को अरेंज कराना है। तो उसका तरीका हो जाएगा 6p2। क्यों? क्योंकि हमें ब्लू और रेड को हमेशा अलग रखना है, यही तो लिखा हुआ है, रेड और ब्लू कलर को हमेशा सेपरेट आउट करना है। ठीक है, एंड, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये जो 5 बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5,
इनको भी तो आपस में अरेंज करा सकते हैं इन्हीं प्लेसेस पे। तो इसके तरीके होते हैं आपके पास 5p5। 6p2 को अगर हम सॉल्व कराएंगे तो वो होता है 6 इंटू 5, और 5p5 होता है फैक्टोरियल 5 जिसका वैल्यू होता है 120। तो देखो 120 इंटू 30 कितना हो जाएगा ये 3600। ऑप्शन आ जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ 10pr इज इक्वल टू 720। देखो 10pr अगर ये 720 के बराबर है तो आपका r का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इसको डायरेक्टली अगर आप पढ़ना चाहो 10 इंटू 9 इंटू 8, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सोचो 8 9 72, 72 को अगर 10 से 70 कितना आ जाएगा 720। तो आपने आर का वैल्यू कितना लिया 3 तो लिया, 3 ही तो फैक्टर लिए 1 2 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 10p3। फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लो। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है अभी अभी बताया था फैक्टोरियल एन एन माइनस आर। तो 10pr कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस आर इज इक्वल टू 720। यही तो है, सही है, ऐसे ही लिखा हुआ है। आर को आप ऑप्शन से भी रख सकते हो और ऐसे भी सॉल्व करा सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 9 8 और 7 भी लिख लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 720। अपॉन में तो 10 माइनस आर आएगा ही। ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दिया। अब आप सोचो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 9 8 और 7, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही चलने दो 10 माइनस आर। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप ऑप्शंस भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, वहां पे भी रख सकते हो। आप आर का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे 3 रखो। अगर आप 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 7। फैक्टोरियल का 7 मतलब आपने 3 रखा तो फैक्टोरियल का 7 कितना होता है 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल का 7 डायरेक्टली 5040 ही होता है 5040। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे कैलकुलेटर से 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 तो बेटा ये भी 5040 आ रहा है। बिल्कुल सही है, आर का वैल्यू रखने से भी आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी कर लो, मैं तो ज़्यादा अप्रोच सही ये वाली मानता हूँ, है ना। आप थोड़ा सोचोगे आपको वैसे ही क्लिक हो जाएगा। ऑप्शंस रख के भी देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है NP5 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n को रिवर्स ऑर्डर में 5 फैक्टर तक लेके जाना है। n एक कम, फिर n-2 n-3 n-4, यानी ये 5 फैक्टर हो गए। देखो आप n n-1 n-2 n-3 n-4 5 फैक्टर हो गए 2 3 4 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 20। और n को रिवर्स ऑर्डर में 3 फैक्टर तक ले जाओ, n n-1 n-2 n-1 2 और n, ये तीनों इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रहा आपका n-3 n-4। देखो ये वाला वैल्यू इन दोनों में ये स्मॉल वैल्यू है और ये बिग वैल्यू है। इन दोनों में ये किसके बराबर है 20। 20 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5। तो जो छोटा नंबर है वो छोटे के ही तो बराबर होगा, यानी n-4 को अपन 4 के बराबर करेंगे, -4 को इधर लाएंगे, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो n का वैल्यू कितना आया आपका 4 + 4 8। इससे अगर सॉल्व करेंगे तो n-3 जो है वो हो जाएगा आपके 5 के बराबर। तो उससे भी -3 को इधर लेके जाएंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 + 3 8। बात तो वही है, n का वैल्यू कितना आने वाला है C 8 आएगा। ठीक है, तो अपना 26 वाला डन हो गया। चलो 25। द लेटर्स ऑफ वर्ड ट्राइंगल आर अरेंज इन अ रो in all possible ways, the number of arrangement beginning with a ending with end triangle। कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 3 और 3 6 एक और आ जाएगा। इसने ये बोला है ये बिगिन होना चाहिए ए से और एंड होना चाहिए एन से, यानी स्टार्टिंग इसकी ए से होनी चाहिए, एंड इसका एन से होना चाहिए। तो स्टार्टिंग ए से होगी, इसको अरेंज करने का एक ही तरीका और इसको भी अरेंज करने का एक ही तरीका। बाकी क्या बचा अपने पास 6 बचे।
1 2 3 4 5 6, इन 6 प्लेसेस पे बाकी के जो 6 लेटर्स बचे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, एज इट इज अरेंज करा देंगे। यानी कि ये हो जाएगा आपका 6p6, जिसको बोला जाता है फैक्टोरियल 6, और जिसका सम आ जाएगा 720। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही है। चलो ये कौन सा हो गया अपना 25। 24 की तरफ चलते हैं। देखो 24 में क्या बोला है आपको, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्स बुक्स इन अ बुक शेल्फ इज 5040। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो ये जो है 5040 कितने का वैल्यू होता है, कितने फैक्टोरियल का वैल्यू होता है? 7 फैक्टोरियल 5040 ही तो होता है। तो एक्स बुक्स यानी कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएगी, 7। 7 बुक्स को अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 5040। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन, 2np3 इज इक्वल टू 84 और np2। n का वैल्यू निकालना है। आप चाहो ना तो ऑप्शंस रख सकते हो, बट मैं ऑप्शन से ज्यादा सही अप्रोच जो मैं सॉल्व कराता हूँ, एक है मैंने ऐसा क्वेश्चन देखो आपको अभी भी सॉल्व कराया था, आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला है ना, इसमें आप फैक्टर्स बनाओगे ना तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको भी देखो, सेम लॉजिक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे? 2n को रिवर्स ऑर्डर में 3 फैक्टर तक लेके जाना है। 2n, फिर एक कम करा 2n-1, फिर एक और कम करा 2n-2। तो देखो ये 2n के रिवर्स ऑर्डर में 3 फैक्टर हो गए, इज इक्वल टू 84। इसको हम 2 फैक्टर तक लेके जाएंगे, n इंटू n-1। अब इनमें से 2 कॉमन आएगा, उसका फायदा क्या होगा अभी समझ में आ जाएगा। ये है 2n, ये है 2n-1, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहां रह जाएगा n-1 इज इक्वल टू 84 n-1। फायदा ये होगा n-1 से n-1 कैंसिल आउट, और ये वाला जो n है उससे ये वाला n कैंसिल आउट। यहां रह जाएगा 2, 2 जा 4, 4 तो ये रहेगा, और 2n-1 इज इक्वल टू 84, 4 1 जा और ये 21 जा। 2n-1 आ गया आपका 21, 1 को उधर ले जाएंगे, 21 + 1 22 अपॉन 2, तो n का वैल्यू 22 अपॉन 2 से आ जाएगा 11। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पहले से ही कर दूं क्लियर कि ये जून 19 का क्वेश्चन है, और SUB का मतलब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं है ऑब्जेक्टिव में कैसे, तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा, सब्जेक्टिव में पूछा। अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो हमें तो कंसेप्ट से मतलब है, सॉल्व करने से मतलब है। इस चैप्टर में परमुटेशन में आपके 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो दोनों हम देखेंगे, एक ये और इससे एक नेक्स्ट वाला। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इन हाउ मेनी वेज 8 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज सो बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर टुगेदर। 8 में से 2 पेपर माइनस कर दिए, 6 पेपर बचे। मान लो ये पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 5 है और पेपर 6 है। इनके आजू बाजू यानी साइड्स में कितने गैप जनरेट होंगे आपके? 7 गैप जनरेट होंगी, 7 गैप्स। आई बात समझ में? इनके आजू बाजू कितने गैप जनरेट होंगे? 7 गैप जनरेट होंगे। और ये जो 7 गैप्स है इन पे अपने को बेस्ट और वर्स्ट पेपर को फिट कर देना है, यानी कि उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगी 7p2। और बाकी जो 6 पेपर्स हैं इनको आपस में इंट्रा परमुटेशन से हम फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज करा सकते हैं। 7p2 का वैल्यू 7 इंटू 6 और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720। इसको सॉल्व कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 720, ये हो जाएगा आपका 30240। कितने तरीके होंगे? 30240, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऑप्शन में अगर ऐसे देगा तो ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, हमने इसको ऐड कर, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है जिसको ट्रू फॉल्स बना दिया। तो क्वेश्चन क्या है वो समझना आपको। ये प्रूव रूप कुछ ही नहीं है यहाँ पे, ये तो ओरिजिनल में था। कोलकाता का जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो लंदन के नंबर ऑफ अरेंजमेंट से 7 टाइम है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हम क्या करते हैं, कोल, ये आपको कोलकाता का नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाना है। टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7। सिमिलर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? के और ए, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2।
और कोई है? नहीं है ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5040 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा 6 0, 1260 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, 5040 डिवाइडेड बाय 4, 1260 आ रहा है। ठीक है, ये तो कोलकाता हो गया। अब आपको लंदन का भी देखना है, तो लंदन के टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने होंगे? टोटल 6 है, तो ऊपर तो आ जाता है फैक्टोरियल 6, और जो सेम ऑब्जेक्ट है ओ ओ और एन एन, यानी फैक्टोरियल 2 तो 720 तो ये होता है, और 2 दूनी 4, 180 ये। अब 180 का ये 7 टाइम्स है क्या? मतलब इसका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, देख लेते हैं। 180 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आएगा, बिल्कुल आएगा, 1260 आ रहा है। तो ये आपके क्या लिखा हुआ है, कोलकाता इज 7 टाइम्स द लंदन इन रेस्पेक्ट ऑफ अरेंजमेंट। तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे गलत आंसर है, इसको ठीक करना है अपने को। ये फॉल्स नहीं है बेटा, ये ट्रू है। यानी कि कोलकाता का जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो कितना है, 1260, और वो जो लंदन का अरेंजमेंट था 180 से 7 टाइम्स है। सही है, तो ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इसका कंसेप्ट आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अब और नहीं है सब्जेक्टिव वाले, सारे ऑब्जेक्टिव ही है, ट्रू फॉल्स वाले हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके ट्रू फॉल्स में पूछा हुआ है, जून 17 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो ये कैसे बनेगा, 16 PR इज इक्वल टू 240, तो आर का वैल्यू 2 है क्या, चेक करना पड़ेगा। 16 PR, आर का वैल्यू कितना रखेंगे बेटा हम, 2, वो 240 है, ये अपने को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। इसको हम लिखेंगे 16 इंटू 15, यानी 16 को रिवर्स ऑर्डर में कितने फैक्टर तक लेके जाते हैं, 2 फैक्टर तक। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 240 आएगा, आप कैलकुलेटर की हेल्प लेना, बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। सही है, ये आपका 2020 हो गया। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर के क्वेश्चन में, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बिटवीन 100 एंड 1000 यूजिंग 1347 इफ रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, ओहो। तो इसमें आप ये देखो, 100 से 1000 के बीच में जो भी नंबर्स बनेंगे वो 3 डिजिट के बनेंगे, जैसे 101, 102, 103, इस तरह से। तो नंबर तो जो बनेंगे वो 3 डिजिट के बनेंगे। तो यहाँ पे अपने को 3 ही प्लेस जनरेट करने हैं, ये रहे आपके 3 प्लेस। और आपके पास जो डिजिट्स अवेलेबल है वो कौन कौन सी अवेलेबल है, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो 5 ऑप्शंस यहाँ के लिए अवेलेबल है, 5 ऑप्शंस यहाँ के लिए और 5 ऑप्शंस यहाँ के लिए। करेक्ट आंसर, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है मतलब 111 ये नंबर बनेगा, ये भी पॉसिबल है, 331 ये भी पॉसिबल है, इस तरह से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 125। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। 12P2 प्लस 8P3, वैल्यू निकालना है। 12 इंटू 11 दो फैक्टर तक लेके आएंगे, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6, दोनों को सॉल्व कराते हैं। ये तो पता है 132 होता है, और ये कितना हो जाता है 876, 876, ये हो रहा है 336। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 468 आ रहे हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 18 का सही आंसर है। ठीक है, चलो 17 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे ये बोला है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और Z4, इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे, ये निकालना है आपको। तो देखो टोटल अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, टोटल अरेंजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन देखने पड़ेंगे। पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, जेड जेड। सही है, तो देखो ये आपके 3 तो ये हो गए, 2 और 4 ये, 3 और 2 5 और 4 9, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए 9। 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कराना है तो उसका तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 9। उसमें से जो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं 3, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। और लाइक ऑब्जेक्ट कितने हैं 2, फैक्टोरियल 2, और 4 है तो फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 9 को हम लिखेंगे 9 इंटू फैक्टोरियल 8,
और फैक्टोरियल 8 का वैल्यू होता है 40,320 डिवाइडेड बाय ये 6 है, ये 2 है और ये 24 है। कैलकुलेटर की हेल्प ले लो। 40,320 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 और 2 और डिवाइडेड बाय 24। बेटा ये आ रहा है 1260, है ना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1260। समझ में आ गया होगा। इसको बोला जाता है परमुटेशन ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, 16 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 11 भी और 9 भी है। सेम डेटा के साथ क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 समझ लेते हैं, 9 और 11 को हम डन कर देंगे। चलो यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ परमुटेशन इफ द वर्ड जो आपका बनाना है इसमें 2 लेटर्स n डू नॉट कम टुगेदर। ये दोनों भैया ऐसे मान लो झगड़ालू है, इन दोनों को अलग कर दो। अलग कर दिए तो आपके पास क्या क्या बचा है, बी ए और ए, 4 ऑब्जेक्ट बचे। 4 ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे जो प्लेसेस जनरेट होंगे, जो गैप जनरेट होंगे वो एक ज़्यादा होंगे। हमेशा ध्यान रखो, नंबर ऑफ गैप जो जनरेट होते हैं, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे एक ज़्यादा जनरेट होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो नंबर ऑफ गैप जनरेट होंगे वो एक ज़्यादा होंगी। तो 1 2 3 4 5 गैप जनरेट हो गए यहाँ पे। 5 गैप में इन 2 n को बिठाना है, तो बिठाने का तरीका कितना हो जाएगा, 5p2। सही है, 5p2 से तो हमने उन 2 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बिठा दिया। एंड इन चारों को परमुटेशन भी तो कराएंगे, तो उसका तरीका है फैक्टोरियल 4। यहाँ तक तो सही है। 5p2 का मतलब है 5 गैप में 2 n को फिट करा और उन चारों ऑब्जेक्ट्स को बी को अरेंज करा दिया फैक्टर ऑफ 4 से। अब क्या करेंगे, जो आपके लाइक ऑब्जेक्ट्स है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो 3 तो आपके ए आ रहे हैं, फैक्टोरियल 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 आपके एन आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। बस सॉल्व करा लेते हैं। 5 इंटू 4 ये तो 5p2 हो गया, ये आपका 24 होता ही है, ये आपका 2 है और ये आपका 6 है। 6 2 जा 12, 2 5 4 जा 20, 2 जा 40। इसका आंसर हो जाएगा 4040। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका 16 नंबर है। मैं आपको 11 और 9 लिख देता हूँ। देखो बेटा, इसका भी आंसर 40 है, डो नॉट कम टुगेदर है। ये क्वेश्चन हम बोल देते हैं डन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में। और 9 भी इसी तरह का है, ये मार्च 15 का है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन डन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका भी। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कौन सा किया था बेटा, अभी 16 किया था। 16 का आंसर 40 है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या है, वेरी सिंपल वन, NP3 इज इक्वल टू 120। तो आपको ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन से चेक कर लो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में 3 फैक्टर तक लेके जाएंगे, n-1 n-2, ये 3 फैक्टर तक हो गए। इसका सम कितना दे रखा है, 120। अब 120 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5। नहीं, 3 इंटू 4 इंटू 5 हमने चेक किया तो वो तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, 3 4 जा 12, 5 जा 60 आ रहा है। 4 5 6 करते हैं, 6 5 जा 30, 4 जा 120, बिल्कुल सही है। तो बोले 3 फैक्टर में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे, सबसे बड़ा नंबर है 6, फिर है 5, फिर है 4, इन तीनों का प्रोडक्ट ही तो 120 आ रहा है बेटा आपका। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही करेक्ट आंसर है आपका। जो तरीका होता है, मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ पाता हूँ कि हाँ, उसमें आपका तरीका ये रहता है, हम तो 6 रख के देख लेंगे, 4 रख के देख लेंगे, तो रख के देख लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो 6p3 120 होता है। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, 5 लेटर्स और बॉक्सेस कितने हैं, 4 लेटर बॉक्सेस। देखो आपको 2 क्वेश्चंस, लेटर बॉक्सेस के अंदर आपको लेटर्स को डालना है या चेक्स को आपको एम्प्लॉय को देना है। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ वेज होते हैं, 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स। तो नंबर ऑफ वेज जो होता है ना, उसका तरीका ये होता है, बेस तो बनता है आपके लेटर बॉक्सेस और इसकी पावर आ जाती है लेटर्स।
पावर्स में वो आता है जो आपका लेटर्स होता है, जो मूव करा सकता है। लेटर बॉक्स को थोड़ी मूव करा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आंसर करेंगे, बॉक्सेस हो जाएगा 4 और लेटर्स हो जाएंगे 5। 4 की पावर 5 जो होता है 1024 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप किसी भी लेटर बॉक्स में कितने भी लेटर्स पुट कर सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th NPR, वो आपको 110 दे रखा है, सॉरी 11 PR है ना, ये 11 है, सॉरी 11 PR 110। बेटा ये किसका वैल्यू होता है, 11 इंटू 10 ही तो होता है। तो यहाँ पे अगर अपन 2 ले लेंगे 11P2, तो वो क्या हो जाएगा 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 से 110 आ जाएगा। तो R का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्टली आप देखोगे 2 ही तो आ रहा है। तो बस यही इसका आंसर है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12th, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड 100 to 1000 1 3 4 7 विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी नंबर। अभी आपको यही वाला क्वेश्चन था जिसमें रिपीटेशन था 1 3 4 7 8, ये रहा 1 3 4 7 8, इसमें रिपीटेशन अलाउड था। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ बेस 5 होंगे, 5 5 5। इसमें विदाउट रिपीटेशन होगा 5 4 3 हो जाएगा। मैं बताने जा रहा हूँ कैसे होगा इस क्वेश्चन में। हाँ यही वाला तो क्वेश्चन था। 13 तो हो गया था, 12th वाला। आपका जो नंबर बनेगा 100 से 1000 के बीच में, वो कैसा बनेगा, 3 डिजिट का नंबर बनेगा। पहले वाले डिजिट पे आपके 5 में से कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन जब एक नंबर यहाँ पे आ चुका है तो दूसरा नंबर कोई अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखो 1 3 4 7 8, इसमें से एक डिजिट आपका यूज हो चुका, मान लो 1 है, तो देर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस प्लेस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। 2 डिजिट अगर यूज आ चुका है, देर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस प्लेस। मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60। 60 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला क्वेश्चन अभी अभी हमने करा था, बनाना से रिलेटेड था और इसका आंसर करेक्ट आया था 40, है ना। चलो 10th वाला देखो, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच 5 पॉजिटिव, दिस इज साइन, सिंस नहीं है बेटा, ये साइन है ना। 5 पॉजिटिव साइन है, तो प्लस 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 और प्लस, ये 5 तो पॉजिटिव साइन है और 3 आपके पास नेगेटिव साइन है। कैन बी प्लेस्ड इन अ रो, नो 2 नेगेटिव साइन नेवर कम साइड बाय साइड, यानी कि 2 नेगेटिव साइन साथ में नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अगेन आपका गैप मेथड लगाएंगे। गैप मेथड का मतलब क्या होता है, इनके बीच में फिट करेंगे इसको। तो देखो आपके पास कितने प्लेसेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्लेसेस पे आपको 3 नेगेटिव साइन पुट करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6p3। 6p3 तो होंगे। और इनको आपस में अरेंज कराने का देखो, वैसे तो एक ही तरीका है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो पहले ऐसे लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये 5 ऑब्जेक्ट है, अरेंज कराने का 5 तरीका, तो फैक्टोरियल 5। अब जो लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं 5, तो ये फैक्टोरियल 5, और तीनों नेगेटिव साइन भी तो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, तो जितने सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड करा देते हैं। हो गया, बस इसको सॉल्व करा लिया। ये हो जाएगा 6 5 4, फैक्टोरियल 5 होता है, अच्छा इसको तो काट ही दो ना, 6 5 4 आपका 6p3 है अपॉन 6 से फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 5 4 जा 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है, ये आपका 10th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन आपका अगेन रिपीटेशन है, बनाना वाला, वो मैंने आपको बता ही दिया था अभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज इक्वल टू दिस, np4 10 इंटू n-1 p3 के बराबर है। तो देखो इसको तो हम लिखेंगे n इंटू n-1 n-2 n-3, कितने फैक्टर तक लेके आते हैं अपन, 4 फैक्टर तक लेके आते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, 10 इंटू n-1 n-2 और n-3, क्यों, 3 फैक्टर तक लेके आना है n-1 को। n-1 2 3 जो है n-1 2 3 से कट जाएगा, n का वैल्यू सिंपली आ जाएगा 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट ऑड नंबर्स एंड 4 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म 1 2 3 4 5 6, द डिजिट्स इज डिफरेंट। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है बेटा,
ये 4 डिजिट का आपने डायग्राम बना लिया इस तरह से, और जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए। ऑड नंबर्स के लिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये 5 डिजिट्स आ सकती है अगर ऑड नंबर बनता है। बट यहाँ पे आपको जो अवेलेबल डिजिट्स है वो तो 1 2 3 1 3 5 7 ही है, 9 तो अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ओनली देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस पोजीशन। इस पोजीशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है जी? 4 ऑप्शंस है। तो यहाँ पे तो हम देखो लिखेंगे 4। कौन कौन से? 1 3 5 7। यहाँ पे तो 4 अवेलेबल है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्या किया, इन चारों में से एक डिजिट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 3 5 7 में से कोई सा भी। मान लो 7 ले लिया। आपके पास अब 6 ऑप्शंस अवेलेबल है और 6 डिजिट्स में से इन 3 प्लेस पे कोई से भी जगह पे फिट करा दो, यानी कि यहाँ पे 6 तरीके, यहाँ पे 5 तरीके, यहाँ पे 4 तरीके और यहाँ पे 4 थे ही। इन सबको सॉल्व करा लेंगे तो आपका करेक्ट आंसर, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा? देखो 6 5 का 30 और 16, 30 और 16 कितना होता है? 48 480। यही आपका करेक्ट आंसर है, 480। आई बात समझ में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 480। चलो 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी वेज 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन अ रो, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ये B1 B2 B3 B4 B5 और B6, 6 बॉयज के बाजू में 7 गैप जनरेट हो जाएंगी ऐसे, और इन गैप्स पे अपन को ये 4 गर्ल्स को बिठाना है। तो इसमें 7P4 हो जाएगा, यानी 7 में से 4 जगह सेलेक्ट भी करना है और उस पर इन गर्ल्स को अरेंज भी कराना है। और इन 6 लड़कों को आपस में इंट्रा परमुटेशन आपस में अरेंज कराएंगे, तो उसको अपन 6P6 भी बोल सकते हैं और फैक्टोरियल 6 भी बोल सकते हैं। बस इसको सॉल्व करा लिया तो अपना आंसर आ जाएगा 7 6 5 4। 4 फैक्टर तक लेके आएंगे, 7 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 6 होता है 720। सॉल्व कराते हैं बेटा, ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 720, 604। ये आ रहा है आपका 604800। हाँ, एग्जैक्ट आंसर मैच हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5th वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 बुक्स आउट ऑफ 9 डिफरेंट बुक्स आर अरेंज इन अ शेल्फ सो दैट 3 पर्टिकुलर बुक्स रिमेन टुगेदर। यानी कि आपके 3 बुक्स हमेशा साथ में रहनी चाहिए। तो देखो 9 बुक्स है, इसमें से आपको 6 बुक्स को अरेंज करना है, तो पहले तो वो 3 बुक्स अरेंज अलग कर लो। 3 बुक्स कौन सी जो हमेशा साथ में रहनी चाहिए? वो तो आएगी आएगी, सेपरेटेड है। सॉरी, आपको बची कितनी? जो रिमेनिंग बुक्स है वो आपके पास 6 रह गई। रिमेनिंग बुक्स आपके पास 6 ही तो रह गई। देखो 3 तो आपने पहले ही ले ली। आपको ये 3 बुक तो लेनी है, B1 B2 और B3, और इनमें से 6 में से कोई सी भी 3 बुक और ले लेनी है और उनको अरेंज कराना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो सिलेक्शन करेंगे। इसको सेलेक्ट करने का तरीका, बोले तीनों बुक को, तीनों को ही सेलेक्ट करना है 3C3 एंड इन 6 में से 3 बुक और लेनी है। 3 बुक्स कोई सी भी 3 हो सकती है। तो ये 3 बुक्स अगर लेंगे अपन, तो उसका जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा 6C3। 6C3। अब आपके पास 6 बुक हाथ में आ गई और वो 6 बुक जो है वो आपको अरेंज करनी है। उसमें से वो 3 बुक तो आपके पास ही होनी चाहिए, हमेशा साथ में होनी चाहिए आपके पास, मतलब आपके 3 पर्टिकुलर बुक्स हमेशा साथ में होनी चाहिए और वो इधर भी आनी चाहिए। तो वो 3 बुक जो है B1 B2 और B3, इन तीनों को हमने टाई कर दिया। देखो ये किसके अंदर आता है? टाई मेथड के अंदर आता है, यानी आपने बांध दिया। बाकी की जो 3 बुक्स है B4 B5 और B6, ये अलग अलग है। तो इसको अरेंज करना है, फैक्टोरियल 6 मत बोल देना। एक तो ऑब्जेक्ट ये कंसीडर होगा, 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट हैं, इनको अरेंज करने का तरीका 4P4 बोलो या फैक्टोरियल 4 बोल दो, एक ही बात है। और आपस में इसको इंट्रा परमुटेशन करेंगे तो उसको अरेंज करने का फैक्टोरियल 3 तरीका। इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 24 इंटू 6। ये 6 से 6 गया,
26 जाओ, 120 इंटू 24 कर लो, वही अपना आंसर है। 120 इंटू 24, ये अपना आंसर आ रहा है 2880। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2880। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, वापस से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट अपने को करना ही है। तो ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है। चलो 4th नंबर का देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच द वर्ड मंडे एंड विथ वाई बट डू नॉट बिगिन विथ एन। तो आप 6 प्लेसेस बना लो। मंडे में कितने लेटर्स हैं? 6 हैं, देखो आप, 1 2 3 4 5 6। वाई से तो खत्म होना चाहिए, वाई को अरेंज करने का एक ही तरीका है, बट एन यहां नहीं आना चाहिए। एन यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। तो देखो यहां पे एम भी नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं मंडे, वाई तो आ चुका और एम यहां पे नहीं आएगा। देयर आर 4 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, तो यहां पे आ जाएगा 4। सही है, 4 ऑप्शंस अवेलेबल। आपके पास 2 लेटर यूज हो चुके, इनमें से कोई एक और एक वाई। अब बाकी बचे 4 ही तो लेटर हैं और 4 ही प्लेस हैं। उनको अरेंज कराने का तरीका कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 4 बोलते हैं। बस 16 सॉल्व करा लिया। 4 इंटू 4 16 और ये 6, आंसर आ जाएगा 96। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 96। सही है, ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है। चलो 3rd नंबर का क्वेश्चन डिवीजन से है। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द नंबर ऑफ वेज 9 डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। यानी आपको 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 बुक्स ले लो, 9 मैंगोज ले लो, उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है और जो ग्रुप का साइज है वो 2 3 4 है। तो इसको ऐसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन ग्रुप का साइज G1 हो जाएगा, G2 हो जाएगा, G3 हो जाएगा और ये Gn यानी ग्रुप का साइज। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन ग्रुप का साइज है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4। सॉल्व कराएंगे 9 इंटू 40 320 फैक्टोरियल 8 का वैल्यू, और ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 24। कितना बनेगा भाई? 1260 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1260, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको वर्ड अलजेब्रा है जिसमें कैन बी अरेंज सो दैट 2 एज विल नॉट रिमेन टुगेदर। ए को साथ में नहीं रखना, सी को अलग कर दिया। एल जी ई बी आर यही रहेंगे और इनके बीच में गैप कितने जनरेट होंगे? 6 गैप जनरेट होंगे। देखो 5 लेटर्स हैं तो 6 गैप जनरेट होंगे। इन 6 में इन 2 को अरेंज करा दो, उसका तरीका कितना हो जाएगा? 6p2। सही है, और आपस में इसको इंट्रा परमुटेशन से अरेंज कराओगे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 120 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 12 180 0 1800 आ रहा है भाई। ठीक है ना, ये 2 इसलिए डिवाइड कराया क्योंकि दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, तो 6p2 के अंदर अरेंजमेंट भी आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि परमुटेशन का है, और ये जो क्वेश्चन है मुझे लग रहा है हाँ तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम है। मंडे है, अरेंज करना है बिगनिंग विथ लेटर ओ। इस बार भाई साहब ओ जो है वो बिगिन करना चाहते हैं, ओ यहाँ पे फिक्स कर दिया। अरेंज करने का एक ही तरीका, एंड एंडिंग विथ वाई, वाई एंड होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए 4 लेटर्स है वो 4 प्लेस पे अरेंज होंगी, तो उसके तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल 4 या जिसको अपन बोलते हैं 4p4। तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 24। सही है, आप ऐसे डायग्राम बना के सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, और बाकी 4 प्लेसेस पे 4 लेटर्स को फिक्स करना है, तो वो ये हो जाएगा। डन। थैंक यू सो मच। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, पीवाईक्यू छोड़ना मत, पीवाईक्यू जरूर करना। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, थैंक यू।